जभी भी नारीवाद या फेमिनिज़्म का चर्चा होता है तो अक्सर ये कहा जाता है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे पुरुष सत्ता है। पुरुष फैसले लेता है और अगर नारी इसके खिलाफ विद्रोह करे तो उसकी आवाज़ को कुचल दिया जाता है और इसीलिए नारीवाद का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब मेरे हाथ में जो उपन्यास है वो गोदान है, जिसका हम एक अंश पढ़ने वाले हैं, जिससे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बल और नियंत्रण हमेशा एक नहीं होते। सुनिए। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौजा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से न उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मार कर भी उसी के आसन के नीचे चलता था। तो इस अंश से हमें ये स्पष्ट साफ हो जाता है कि बाहुबल होते हुए भी कई दफ़ा पुरुष अपने घर के स्वामी नहीं होते। आपने देखा इस अंश में यहाँ पे जो पति था वो अपनी पत्नी को पीट रहा था, फिर भी जब फैसलों की बात हुई थी, जब भी किसी निर्णय की चर्चा हुई, यह पुरुष अपनी पत्नी की सुनता था। तो भले ही उसमें बाहुबल ज़्यादा था, भले ही वह उसे मारता पीटता था, लेकिन जब कई निर्णय लेने थे तब वो अपनी स्त्री या अपनी पत्नी की सुनता था। इससे मैं ये सीख लेता हूँ कि बाहुबल और नियंत्रण हमेशा एक नहीं होते। और इससे यह भी पता चलता है कि भले ही आपको कोई कम बलवान दिखे, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि वह कम बलवान हो। अक्सर जो कम बलवान लगता है उसके पास कभी-कभी ज़्यादा नियंत्रण होता है।